दोस्तों आज हम ऐसी दो फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करेंगे जिनको वैसे तो कंपनी डिओडोरेंट बॉडी स्प्रेज लिखती है, बट आप मेरा विश्वास मानिए कि जब मैंने इनको यूज़ किया है ये बिल्कुल बहुत हाई एंड परफ्यूम्स की तरह स्मेल करते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए बात करते हैं डेनवर सीरीज ऑटोग्राफ कलेक्शन के एसआर के मेस्ट्रो और एम्परर के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। दोस्तों आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों वैसे तो हमें पता है कि जो 2020 साल था वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा साल था, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे इस साल के अंदर और एक वायरस के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। बट मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 2021 है ये आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेके आए। दोस्तों इससे पहले कि हम इन फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, आइए इनके ऊपर एक क्लोजर लुक मार लेते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए बात करते हैं डेनवर ऑटोग्राफ कलेक्शन के एसआर के मेस्ट्रो के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था डेनवर कंपनी के ही परफ्यूम वाइट लेदर के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेनवर की एसआर के ऑटोग्राफ कलेक्शन सीरीज है वो शाहरुख खान जो अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड, या ये कहें कि उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड एक फ्रेग्रेंसेस, उनकी थीम के ऊपर बेस्ड एक उन्होंने सीरीज लॉन्च करी है। सो इन द सेम वे जो डेनवर है कंपनी, डेनवर ने इन दो बॉडी स्प्रेस को लॉन्च किया है सेम ऑटोग्राफ कलेक्शन में, वेयर दे हैड लाइक पुट दी ऑटोग्राफ्स ऑफ एसआरके ऑन दी बॉटल। तो जैसे कि इस परफ्यूम के बारे में मैं बात करना चाहता हूं पहले कि जो ये डेनवर का मेस्ट्रो जो डिओ स्प्रे है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, और जैसे कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये डिओ स्प्रे नहीं लगता है, बिल्कुल भी अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल परफ्यूम जैसा स्मेल करता है। तो इसके नोट्स को डिस्कस करने से पहले हम फटाफट इसकी पैकेजिंग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इसका बॉक्स है, और ये बॉक्स भी जैसे ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो शाहरुख खान का लाइफस्टाइल है, इट्स अ फुल लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, इन द सेम वे इन्होंने दो इट इज अ डिओ स्प्रे, उसके बावजूद इन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम पैकेजिंग देने की एक एफर्ट करा है, एक कोशिश करी है कंपनी ने, एंड आई थिंक दे हैव मैनेज्ड दैट वेरी वेल। और अगर जैसे आप देख सकते हैं कि जो इसका कार्डबोर्ड बॉक्स है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और इसके ऊपर बहुत एक शाइनी टाइप से उन्होंने आइकन्स को या ये कहें फॉन्ट्स को यूज किया है जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड टू जस्टिफाई दैट नेम ऑफ दैट फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो जो इसका बॉटल है वो बॉटल मेटल का है, और ऊपर जो इसका कैप है दैट इज ऑफ प्लास्टिक। और दोस्तों अगर मैं इस फ्रेग्रेंस के या इस डिओ स्प्रे के बाकी चीज़ों की बात करूं जिसके अंदर एटमाइजर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो इट्स अ डिओ स्प्रे, तो इसका जो एटमाइजर है लाइक ये डिओ स्प्रे की तरह ही है, लाइक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव टाइप सा एटमाइजर है आप ये कह सकते हैं। एंड और एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि जो इसका एटमाइजर है ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को स्प्रे करता है, तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। लाइक जब आप इसको थोड़ा मतलब ज़्यादा स्प्रे करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा, और अगर आप इसको ज़्यादा स्प्रे नहीं करना चाहते तो हल्का सा इसको स्प्रे कीजिए तो उतनी हिसाब से क्वांटिटी अपनी स्प्रे करेगा, विच इज़ लाइक जनरल एंड वेरी कॉमन। लेकिन अगर मैं इसकी क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, या ये मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ मुझे एक्सपीरियंस होती है, मुझे स्मेल करने को मिलती है, वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट मुझे स्मेल करने को मिलता है। और अगर मैं इसकी ओपनिंग नोट की बात करूं तो जो इसका जो फर्स्ट नोट है ये बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक, फुल ऑफ ग्रीन एंड फूजर नोट्स जैसा है। दोस्तों आज आपको एक नई टर्म जैसे कि मैंने यूज़ करी फूजर नोट्स। फूजर नोट्स आर बेसिकली द ब्लेंड ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट, जिसके अंदर एनिमलिक नोट्स भी आते हैं, जिसके अंदर फ्लोरल नोट्स भी आते हैं, जिसके अंदर ग्रीन, हर्बल एंड वुडी नोट्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। और दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये इनिशियली ही जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये इनिशियली फर्स्ट नोट के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव स्मेल करता है, बहुत एक हाई एंड डिजाइनर परफ्यूम का हिंट देता है आपको। लाइक ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये फ्रेग्रेंस है ये एकदम बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रेश, बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल टाइप सा स्मेलिंग एक फ्रेग्रेंस है, दो इट इज़ नॉट वेरी यूनिक। आपने इसके तरीके की स्मेल्स को बहुत सारी जगह पे स्मेल किया होगा, या बहुत सारे और डिओज में स्मेल किया होगा, बट बिलीव मी द क्वालिटी ऑफ दिस डिओ स्प्रे इज जस्ट लाइक अ परफ्यूम।
और दोस्तों जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन में आपको हल्का सा फ्लोरल हिंट मिलता है, हल्की सी स्वीटनेस भी मिलती है। और मैं अगर कहूँ कि इसके अंदर एक और चीज़ जो प्रोमिनेंट आपको स्मेल करने को मिलती है वो है इसके एनिमलिक नोट्स, बिकॉज इसके ड्राई डाउन में आपको हल्की सी मस्कीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी। लेकिन जो इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, जब ये बहुत ज़्यादा आगे जाता है ड्राई डाउन के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा, आप ये कहें हल्का सा लेदर टच भी देता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट ये कहें कि सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे नोट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को सम अप करूँ तो इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपको बर्गेमोट मिलेगा, लेमन मिलेगा, आपको इसके अंदर जेरेनियम मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लोरल हिंट मिलता है, और इसके अंदर आपको हल्का सा पचोली जैसा कि बिल्कुल हल्की सी एक स्वीटनेस मिलती है। वो स्वीटनेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट यस जैसा मैंने आपको बताया बहुत बैलेंस नोट्स हैं इस फ्रेग्रेंस के, तो बहुत ही एक बेहतरीन, या ये कहें कि बहुत एक सुप्रीम टाइप सा फ्रेग्रेंस है ये। और फ्रेंड्स अगर मैं इस फ्रेग्रेंस के एज ग्रुप की बात करूं कि ये कौन कौन से एज ग्रुप इसको लगा सकते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स फ्रेग्रेंस है। इसको कोई भी इंसान, किसी भी एज ग्रुप का इंसान लगा के जा सकता है, बी इट अ टीनेजर, ये उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, एक यंगस्टर हो, कॉलेज गोइंग हो, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ऑफिस गोइंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन कि अगर इसको कोई 50 ईयर ओल्ड मैन भी लगाएगा, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों अगर मैं इसके पर्पस और ओकेजन की बात करूँ तो ये फ्रेग्रेंस, जैसा कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि एक ऑलराउंडर टाइप सा फ्रेग्रेंस है, तो आपको इसके पर्पस या ओकेजन को देखने की आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको इस पर्टिकुलर ओकेजन को हमने टैग कर दिया कि नहीं हम इसको सिर्फ शादी में वेयर कर सकते हैं, या हम इसको सिर्फ मैरिजेस में वेयर कर सकते हैं, या किसी और पार्टीज में वेयर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज्यादा ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है और ये हर ओकेजन में अच्छे से फिट हो सकता है। और फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि कोई एक दो फ्रेग्रेंसेस हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि जिनको लगाने के लिए हमें सोचना ना पड़े, या जिनको लगाने के लिए हमें वक्त ना देखना पड़े कि हाँ हम इसको दिन में लगाएं, इसको दोपहर को लगाएं, या इसको शाम को लगाएं, इवनिंग हाई टी पार्टीज में लगाएं या नाइट पार्टीज में लगाएं। तो दोस्तों ये जो दो फ्रेग्रेंसेस है, ये उसी तरीके से बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल और बहुत ज़्यादा डाइवर्स फ्रेग्रेंसेस हैं। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इनकी हाई है कि मैं जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनके पर्पस या ओकेजन है, आप इसको ऑफिस में भी लगा के जा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। आप इसको डेट वेयर पे लगा के जा सकते हैं, आप इसको क्लबिंग के टाइम पे लगा के जा सकते हैं, आप इसको इंटरव्यूज में लगा के जा सकते हैं, आप इसको कॉलेजेस में लगा के जा सकते हैं कि आप लाइक यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट अप्लाइंग दिस फ्रेग्रेंस, लाइक आपको इस फ्रेग्रेंस को अप्लाई करने से पहले कहीं पे भी ये कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन, सियाज और लास्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे भी ये जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छे नंबर मारती है। अगर मैं इसको प्रोजेक्शन को इसको रैंक करूं, या मैं इसको थोड़ा सा नंबर्स की फॉर्म में आपको बताऊं, तो ये करीबन 8 to 9 आउट ऑफ 10 इसकी प्रोजेक्शन है, बिकॉज बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्शन है कि बहुत दूर दूर तक लोग इसको नोटिस करेंगे, बट येस डेफिनेटली इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेक्शन। और सियाज की बात करूँ तो इसका ट्रेल बहुत अच्छा है, लाइक जब आप कहीं से गुजर के जाते हैं फ्रेग्रेंस, तो ये अपनी छाप आपके पीछे से बहुत अच्छे से छोड़ती है, और लोग डेफिनेटली आपको नोटिस जरूर करेंगे कि यहाँ से कौन गुजरा है। और अगर इसकी लास्टिंग की बात करूँ तो उसमें भी ये लास्टिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, चैंपियन है इन लास्टिंग। अगर मैं लास्टिंग को भी आवर्स की फॉर्म में आपको बताऊं तो जो लास्टिंग इसने मुझे अभी सर्दियों के सीजन में दी है वो करीबन 7 to 8 आवर्स दी है। अगर आप इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ट्राई करेंगे तो मैं आपको एक चीज बहुत लाइक श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि करीबन 5 से 6 घंटे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत ज्यादा गर्मी में भी आपको ये उतनी माइलेज या उतनी लास्टिंग डेफिनेटली देगा। तो दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो वहां पे भी ये पूरे नंबर लेता है, बिकॉज इसकी जो 150 ml की क्वांटिटी आपको मिलती है वो मिलती है करीबन 249 रुपीज़ में। और अगर आप इसको कहीं स्टोर से खरीदेंगे या अमेजोन से खरीदेंगे, वैसे मैंने जो ये फ्रेग्रेंस है ये अमेजोन से खरीदा है, जिसका मैं लिंक नीचे पोस्ट कर दूंगा आपको। एंड बहुत ज़्यादा लोगों को ये शिकायत रहती है कि अमेजोन के ऊपर बहुत सारा फेक फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं। आई एम पार्शली एग्रीड टू यू, आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है वो बात, लेकिन बहुत सारे ओरिजिनल या ये कि ऑथेंटिक सप्लायर्स भी हैं अमेजोन के ऊपर। मेरे भी एक्सपीरियंस बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा फेक सप्लायर्स के साथ मेरा सामना हुआ है कि मुझे बहुत, जो मैंने प्रोडक्ट जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था मुझे वो प्रोडक्ट उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन जो जहाँ से मैंने ये फ्रेग्रेंस खरीदी है मैं उसका लिंक आपको दे देता हूँ। आई थिंक दे आर दी ऑथेंटिक सप्लायर्स, बिकॉज ये जो फ्रेग्रेंस है उसकी क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, उसकी लास्टिंग की बात करें
उसकी फ्रेग्रेंस की स्मेल की बात करें तो मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मिली है। तो अगर इसकी बात करूं तो मुझे ये फ्रेग्रेंस आई थिंक 225 रुपीज़ के आसपास मिली है, विच इज़ आई थिंक अ स्टील डील फॉर दिस काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी कंसिडर कर रहे हैं नई फ्रेग्रेंस को खरीदना या नए डियोस को खरीदना, जो आप चाहते हैं कि ऑलराउंडर टाइप सी फ्रेग्रेंस हो, तो आप इनको डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। और दोस्तों, इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़े अपनी वीडियो में, आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने इसी वीडियो के थ्रू मेरे चैनल को चेक इन किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज़। तो आइए दोस्तों, अब बारी आती है ऑटोग्राफ कलेक्शन की दूसरी फ्रेग्रेंस, जिसका नाम है SRK एम्परर। तो दोस्तों, इसकी बॉटल में आपको पहले ही दिखा चुका हूं। जो पैकेजिंग है, इसकी पैकेजिंग सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं। इसके अंदर भी इन्होंने शाइनी ब्लू कलर यूज़ किया है, जबकि मैस्ट्रो के लिए इन्होंने रेड कलर यूज़ किया है। तो दोस्तों, अगर मैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूँ तो मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव क्लोन का आपको हिंट देता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बहुत ज़्यादा स्मेल लाइक है, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा क्लोज है उसके, ऐसा नहीं है, बट आपको हल्की सी उसकी याद ज़रूर दिलाता है। और दोस्तों, उसका नाम है क्रीड अवेंटस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्रीड अवेंटस को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने उसके स्मेल लाइक बनाने की कोशिश करी है, उससे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस बनाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर वाइल्ड स्टोन भी है, जिसके अंदर फॉग भी है, और अब डेनवर का भी नाम जुड़ गया है। लेकिन इस फ्रेग्रेंस की एक अच्छी बात यह है कि जो ये फ्रेग्रेंस है, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, बट यस, ये कह सकते हैं कि जो इसका कॉम्पोजिशन है, इसके कॉम्पोजिशन में आपको हल्का सा क्रीड अवेंटस का हिंट जरूर मिलता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्लेजेंट और बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला फ्रेग्रेंस बनाता है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके टॉप नोट की बात करूं तो जो इसका टॉप नोट है बहुत ज़्यादा सिट्रसी है। तो सिंस मैं इसको यूज कर चुका हूं, तो जो इसका टॉप नोट है बहुत ज्यादा आपको सिट्रसली स्मेल करने को मिलता है। लेकिन अगर मैं इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो ड्राई डाउन बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट है। प्लेजेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्लावर्स। देयर आर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इंक्लूडेड इन दी मिडल नोट, जिसके अंदर रोज है, जिसके अंदर जेरेनियम है, और जिसके अंदर एक बहुत ही मीठा सा, आप ये कहें कि बहुत ज्यादा एक प्लेजेंट सा स्मेल करने को मिलता है। बहुत ज्यादा माइल्ड स्मेल होती है उस फ्लावर की। उसका नाम है फ्रेसिया। और दोस्तों, अगर इसकी बेस नोट्स की बात करूं तो बेस नोट इसके थोड़े से थिक है, और आपको हल्का सा वो उसमें मखमली या रेजिनियस टाइप सा एहसास मिलता है बिकॉज ऑफ एम्बर, और इसके अंदर आपको हल्का सा वुडीनेस का भी एहसास मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, लाइक कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है, यूनिक है। और अगर मैं इसकी दोनों फ्रेग्रेंसेस को कंपेयर करूं, जो डेनवर मैस्ट्रो है और जो डेनवर एम्परर है, तो उसमें मेरा पर्सनल फेवरेट डेनवर एम्परर है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैस्ट्रो अच्छा नहीं है। दोस्तों, जो ये फ्रेग्रेंसेस है, दोनों बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं ऑलराउंडर फ्रेग्रेंसेस है। और इन दोनों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैस्ट्रो के अंदर भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इन द सेम वे आपको एम्परर फ्रेग्रेंस लगाने से पहले भी सोचने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर मैं इसकी एम्परर की ओवरऑल फील की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा फॉर्मल, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा एलीट स्मेलिंग काइंड से फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा हाई एंड, मतलब जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत एक हाई एंड परफ्यूम लगाया है। द क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस इज सो नाइस कि आप ये चीज बोल ही नहीं सकते कि आप डियो स्प्रे लगाया हुआ है आपने, बिकॉज डियो स्प्रेज आपने यूजुअली देखा है उड़ बहुत जल्दी जाते हैं, उसके अंदर गैस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इंप्रेसिवली जो ये फ्रेग्रेंसेस हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे समय तक स्टे करती हैं। जो ये वाला फ्रेग्रेंस है, इसके नोट्स को तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा अच्छा है, सिट्रस मिलेगा, फ्लावर्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको वुडीनेस मिलेगी, मस्कीनेस मिलेगी, और बहुत ज्यादा एक अच्छा रेजिनस एम्बर वाला एहसास आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर मैं इसके भी एज ग्रुप या ओकेजन्स की बात करूं तो जस्ट लाइक इट इज काउंटर पार्ट मैस्ट्रो, ये आपका बहुत ज़्यादा एक ऑलराउंडर टाइप सा फ्रेग्रेंस है। इसमें भी आपको किसी भी एज ग्रुप को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, पर्पस ओकेजन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समय देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज, परफ्यूम्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर देते हैं, इट्स अ डे वेयर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, इट्स अ नाइट वेयर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। बट जो ये फ्रेग्रेंसेज है, ये बहुत ही ज़्यादा यू कैन से नो टाइम लिमिट, नो बाउंड्रीज वाले फ्रेग्रेंसेज हैं, यानी कि इनको सोचने के लिए आपको किसी भी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है। दे आर लाइक नो लिमिटेशन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। और अगर मैं इसकी भी लास्टिंग की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसकी लास्टिंग भी बहुत ही जबरदस्त है। सर्दियों के अंदर सेम वही 7 से 8 घंटे मिली है, और अगर मैं गर्मियों की एक्सपेक्टेशन लगाऊं तो गर्मियों में जो मेरी अजम्पशन है वो करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास ये फ्रेग्रेंस लास्ट कर जाएगा।
और दोस्तों अगर इसके प्रोजेक्शन से आज की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लास्टिंग मैंने आपको बता दी है, प्रोजेक्शन मेस्ट्रो से थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइक 19-21 का फ़र्क है इसके अंदर। प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सियाज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों आप बिलीव कीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा हाई एंड परफ्यूम्स को भी यूज़ किया है, मैंने चीप परफ्यूम्स को भी यूज़ किया है, डियोस को भी यूज़ किया है। लाइक मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ फ्रेग्रेंसेस का या परफ्यूम्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि मेरा शौक है, मेरा पैशन है परफ्यूम्स को यूज़ करना और बचपन से मैं इनको यूज़ करता हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस को यूज़ किया है, उनका इस्तेमाल किया है। और आप बिलीव कीजिए कि इतने हाई एंड परफ्यूम्स को यूज़ करने के बाद भी मैं इन दो फ्रेग्रेंसेस से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ। और ये फ्रेग्रेंसेस अभी रिसेंटली लॉन्च्ड डेनवर की फ्रेग्रेंसेस हैं। आई गेस दे हैव लॉन्च्ड इन 2020 ओनली, बिगिनिंग ऑफ 2020 के अंदर ये लॉन्च हुए थे। और मुझे नहीं पता कि लोगों ने इसको यूज़ किया है या नहीं किया है, बट मेरा एक आपको सजेशन है कि आप ये दो फ्रेग्रेंसेस अपने कलेक्शन में बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट बीस्ट हैं, क्राउड पुलर हैं, या ये कहें कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। बिकॉज इनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बुरी लगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं, कहीं ना कहीं वो हल्का सा बिटर, पंजेंट, बहुत ज़्यादा ब्लैंड सा स्मेल करनी स्टार्ट कर देती है अपने ड्राई डाउन में बिकॉज ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट। बट ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ऐसे लॉयल पार्टनर्स हैं आपके। बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट टू गिव दैट एडिशनल उम्फ फैक्टर, या ये कहें कि एडिशनल एज टू आवर पर्सनैलिटी। इट इज अ पार्ट ऑफ मेल ग्रूमिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ मेल हाइजीन ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फ्रेग्रेंसेस हैं ये दोनों आप अपने डेफिनेटली बैग्स में इंक्लूड कीजिए, अपनी कलेक्शन में, अपनी वार्डरोब में इंक्लूड कीजिए। और एक चीज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये फ्रेग्रेंसेस जब आप इनको अपनी कलेक्शन में इंक्लूड करेंगे, आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो जैसा कि आपको बताया कि ये दोनों फ्रेग्रेंसेस ऑन द सेम लाइंस हैं, ऑन द सेम प्राइस रेंज है। तो इसकी भी 150 ml की बॉटल आपको 249 के आसपास इसकी MRP मिलेगी। और जैसा कि आपको बताया कि अगर आप नीचे दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीदते हैं तो करीबन 225 के आसपास आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो कि डेनवर ऑटोग्राफ कलेक्शन SR के सीरीज़ के मेस्ट्रो और एम्परर फ्रेग्रेंस के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ऑलराउंडर टाइप सी फ्रेग्रेंसेज और आप बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली फ्रेग्रेंसेज हैं और आपके बजट में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी। और ये कह सकते हैं कि बहुत हाई एंड डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज की तरह स्मेल करती हैं। और दोस्तों इससे पहले मैं आपकी आज्ञा लूँ, मैं आपको एक बार फिर से न्यू ईयर की बहुत सारी हार्टली विशेज़ देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियों भरा और मंगलमय हो। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।